धर्मेंद्र प्रधान आंदोलन के पहले दिन ही इस्तीफा देने को तैयार थे। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष से पद छोड़ने की बात कही तो उन्हें रोक दिया गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। प्रधान को इस्तीफा देने से क्यों रोका गया, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे सरकार ने भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनने से बचा लिया। अब इस लाइन पर हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति हो, लेकिन अंत तक जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान कोई कुर्सी से चिपके रहने वाले नेता नहीं है। उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसे वे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाते हैं। पहले दिन से जैसे ही छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, प्रधान ने बीजेपी अध्यक्ष से कहा कि अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा तुरंत दे देंगे, लेकिन तब बीजेपी आला कमान ने उन्हें रोका। पार्टी अध्यक्ष ने साफ कहा कि जब तक पार्टी कोई अंतिम फैसला नहीं लेती तब तक ना इस्तीफा होगा और ना ही इस बारे में किसी से कोई बात की जाएगी। और फिर जैसे ही पार्टी ने सही समय पर फैसला लिया, धर्मेंद्र प्रधान ने बिना एक सेकंड गवाए अपना इस्तीफा सौंप दिया। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी की तारीफ करूंगा। मैं उनको विद्यार्थी परिषद के जमाने से जानता हूँ। उनको जो काम देते हैं बहुत ईमानदारी के साथ और डेडिकेटेड तरीके से करते हैं। वो तो पहले दिन से जैसे आंदोलन चालू हुआ था, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। पार्टी अध्यक्ष ने मना कर दिया कि बोले नहीं, जब तक हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे जब तक तुम इस्तीफा नहीं दोगे और इस्तीफे की बात भी नहीं करोगे किसी से। पर जब परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि पार्टी ने निर्णय लिया कि धर्मेंद्र जी इस्तीफा दे, तो उन्होंने एक सेकंड भी दे दिया। यही तो एक अच्छे कार्यकर्ता की पहचान है कि हम कहीं पर भी हों, समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें। अब सवाल उठता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस इस्तीफे के पीछे की असली क्रोनोलॉजी क्या है? क्यों कैलाश विजयवर्गीय ने इस इस्तीफे पर धर्मेंद्र प्रधान को बधाई दी? इसका जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस एक कदम ने उन तमाम विदेशी ताकतों के मंसूबों को उखाड़ फेंका है जो भारत को दूसरा बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल बनाना चाहती थी। याद कीजिए कि कैसे बांग्लादेश में हिंसा भड़काकर तख्ता पलट किया गया, कैसे श्रीलंका की सड़कों पर अराजकता फैलाई गई। वही स्क्रिप्ट भारत में दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर के कंधे पर रखकर लिखने की तैयारी थी। मैं कह रहा हूं आज भी छात्रों की मांग जायज थी, जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। जो सरकार ने जिम्मेदारी ली भी है, भले से ही देर में ली है, लेकिन इन छात्रों की आड़ में विदेशी फंडिंग, देश विरोधी गैंग, फर्जी हमदर्दों की साजिश थी कि भारत में भी हिंसा और अराजकता फैले। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने उस पूरी साजिश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। साजिशकर्ताओं का सारा नैरेटिव एक झटके में धरे का धरा रह गया और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हास्यास्पद जो भूमिका है वो कांग्रेस की है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कांग्रेस ने अपनी जीत के तौर पर देखा। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस की इस हरकत पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी के घर में बच्चा पैदा होने पर कांग्रेस ढोलक बजा रही है। देखिए, कांग्रेस पड़ोसी के घर में अगर बच्चा हो और कांग्रेस अगर ढोलक बजाए तो अब उनका क्या भूमिका थी उसमें? बच्चों ने आंदोलन किया, वो जाके उसके पीछे खड़े हो, क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद विपक्ष बिल्कुल निराश हो गई और उस निराशा के पल में उनको एक आशा की किरण कांग्रेस जनता पार्टी में दिखी और उनके पीछे जाके खड़े हो। सच्चाई यह है कि छात्र आंदोलन में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी। राहुल गांधी विदेश में वैकेशन मना रहे थे, लेकिन जब माहौल बना तो कांग्रेस के नेता चुपके से जाकर उनके पीछे खड़े हो गए। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष पूरी तरह से डिप्रेशन और निराशा में डूब चुका है। निराशा के इस दौर में उन्हें कांग्रेस जनता पार्टी में आशा की एक छोटी सी किरण दिखाई दे रही है। इसके साथ ही विजयवर्गीय ने पूछा कि क्या इस पूरे छात्र आंदोलन में किसी एक भी कांग्रेस नेता ने पुलिस का डंडा खाया है? एक लाठी नहीं खाई और मलाई खाने सबसे पहले आ गए। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान ने राजनीति की पूरी बाजी पलट दी है। एक तरफ वो नेता हैं जो देश की शांति और सुरक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी कुर्सी त्याग देते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो दूसरों की मेहनत पर रोटियां सेकने के लिए ढोलक बजाने पहुंच जाते हैं। विदेशी ताकतों का भारत को बांग्लादेश बनाने का सपना टूट चुका है। छात्र आंदोलन के कंधे पर रखकर चलाई जा रही बंदूक की गोलियां अब फुस हो चुकी हैं। आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को, उनके इस एंगल को, उनकी इस राय को और कांग्रेस पर जो उन्होंने
बयान दिया है उसे किस नज़र से देखते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।